हेलो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स के इस 13th लेक्चर में वेलकम। इट वाज द टॉपिक मास स्पेक्ट्रोग्राफ, जिसको हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था। उसका एक इंट्रोडक्शन जाना। मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक इस तरह का मशीन है, इस तरह का उपकरण है जिससे कि हम एक निश्चित द्रव्यमान के आयन या कणों को एक फोटोग्राफिक प्लेट पर डिटेक्ट कर सकें, उनका संसूचन कर सकें। स्पेक्ट्रम का अर्थ द्रव्यमान, मास स्पेक्ट्रम का अर्थ द्रव्यमान का बढ़ता क्रम या द्रव्यमान का घटता क्रम होता है। कणों को प्राप्त करने के लिए आयन सोर्स की आवश्यकता होती है, जिसकी प्रॉपर्टीज़, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। ये 13th लेक्चर मास स्पेक्ट्रोग्राफ का सेकंड पार्ट, और इसमें आयन सोर्स, इसके बारे में हम आपको से डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा इसका हिस्सा है फिल्टर, जिसके बारे में आज हमें देखना है। फिल्टर एक ऐसा उपकरण होता है जो एक निश्चित आवेश, ऊर्जा, संवेग, द्रव्यमान आदि के कणों या आयनों को पृथक्कृत करता है, तो उसको हम कहते हैं फिल्टर। इसमें पहला है एनर्जी फिल्टर, पहला। दूसरा मोमेंटम यानी कि संवेग का फिल्टर। तीसरा वेलोसिटी यानी कि वेग का फिल्टर। और चौथा एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय संवेग का फिल्टर। मेन एनर्जी फिल्टर की बात करते हैं। एनर्जी फिल्टर, ऊर्जा आयन की एक समान, एक निश्चित ऊर्जा हो। ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में हो सकती है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास में कोई ये एक आयन स्रोत है, और इस आयन स्रोत से हम आयन प्राप्त करते हैं। इसमें से इट इज सोर्स। मान लिया जाए कि इसकी प्रकृति पॉजिटिव टाइप की है। इसके आगे हम दो छिद्र युक्त, जिनमें बारीक छेद हों, इस तरह के इलेक्ट्रोड्स रखते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स को एक निश्चित विभव दे दें। ये निश्चित विभव हमने दे दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस पर आरोपित किया जाने वाला विभव मान लेते हैं V0 विभव। आवेश, जिस आवेश के ये कण निकल रहे हैं, इनका आवेश Q है। Q आवेश का ये कण यहाँ पर आएगा, इसको यहाँ आने से पहले प्रतिकर्षण होगा यहाँ से, लेकिन इसकी अपनी ऊर्जा है, और इस ऊर्जा के बाद में ये मान लिया जाए कि यहाँ तक आकर के पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ आकर के इसकी ऊर्जा 0 हो जाती है। तो 0 होने के बाद में फिर इस प्रतिकर्षण के कारण इधर धक्का लगेगा, इसको ये धक्का लगेगा, और ये नेगेटिव है तो यहाँ इसको आकर्षण मिलेगा। इसका मतलब यहाँ से धक्का और यहाँ का आकर्षण, लेकिन ये छिद्र युक्त हैं दोनों, तो इन छिद्रों में से होकर के ये बाहर निकलेगा। इधर से धक्का और इधर से आकर्षण, यानी कि इस कण की गतिज ऊर्जा में यहाँ वृद्धि होगी, इस हिस्से में वृद्धि होगी जहाँ विभव आरोपित है। और कितना विभव है? ये V0 विभव है। आवेश का मान Q है, तो इसको ऊर्जा जो मिलेगी दैट इज U इज इक्वल टू Q इंटू V0, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी ऊर्जा होगी, इकाई इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। Q V0 ऊर्जा होगी। ये Q V0 ऊर्जा लेकर के और यहाँ गति करने लगता है, इसका वेग हो जाता है V, तो ये ऊर्जा ही इसकी कन्वर्ट हो जाएगी mv स्क्वायर में, यानी कि इट विल बी E ऊर्जा। तो ये एक एनर्जी फिल्टर होगा, ऊर्जा का फिल्टर होगा, यानी कि इसमें से जितने भी आयन निष्कासित होंगे, उन आयनों की ऊर्जा
12mv², ये कांस्टेंट होगी और इस कांस्टेंट ऊर्जा की वैल्यू Q इंटू V0 होगी। इसलिए इस उपकरण को हम कहेंगे एनर्जी फिल्टर। इट विल बी द एनर्जी फिल्टर। ये होगा। इसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए, तीव्रता बढ़ाने के लिए हम इसमें विद्युत क्षेत्र का भी उपयोग करते हैं। और ये विद्युत क्षेत्र का उपयोग करने के लिए हम इसको एक वृत्तीय खंड के रूप में ले लेते हैं, इसी फिल्टर को। और वृत्तीय खंड में हम इसमें, जैसे यहाँ से एक साइड से इसमें आयन स्रोत से आयन एंटर होता है, इसमें ये आयन एंटर हुआ और ये आयन इसके अंदर गति करेगा। इसमें दो दीवारें हैं, दोनों ये वृत्तीय खंड में हैं। ये दीवार इसकी पॉजिटिव हो और ये दीवार इसकी नेगेटिव हो, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ये पॉजिटिव है, ये दीवार, ये पूरी दीवार नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये विद्युत क्षेत्र होगा E। आवेश का मान Q, तो इसमें एक विद्युतीय बल कार्य करने लगेगा। Fe = QE। मैं समझता हूँ विद्यार्थियों आप सब ये इस बल से परिचित हैं, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल। इस बल के कारण, चूंकि ये अंदर की ओर बल लग रहा है, तो इस बल के कारण इस कण की गति भी वृत्तीय हो जाती है और ये यूं मुड़ के गति करने लगता है इस तरह से, तो ये बाहर निकलेगा। तो यहाँ जो कण बाहर निकलेगा, इसमें सीधे कण बाहर निकलेंगे तो इनकी दिशाएं ये डिस्पर्स हो जाएंगी, ये फैल जाएंगे। लेकिन यहाँ से जो बाहर निकलेगा कण, वो एक पुंज के रूप में बाहर निकलेगा, संकीर्ण पुंज होगा और इसकी तीव्रता भी बहुत अधिक होगी। तो ये व्यवस्था होती है बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर की। इसका मान लेते हैं कि इसकी रेडियस R है। तो ये जो बेलनाकार खंड होता है, स्फेरिकल गोलीय खंड होता है, इस गोलीय खंड की ये एंगल, एक कोण हम इसमें जो लेके चलते हैं, वो ये कोण इस तरह से होता है, ये इतना ही है और ये 127 डिग्री का ये हम कोण लेके चलते हैं, थीटा। तो थीटा की वैल्यू जब 127 डिग्री होती है, तब इसमें ये यहाँ तक ही होता है 127, क्योंकि इधर से ज़्यादा तो ये 180 से ज़्यादा हो जाएगा। 127 का मतलब 180 से कम का कोण है। तो इस खंड में से ये जब बाहर निकलेगा तो ये इसकी एक सुग्राहिता अधिक होगी, तीव्रता का मान भी अधिक होगा। तो ये कहलाएगा ऊर्जा फिल्टर। और इसमें से ये जो फिल्टर होगा, तो यहाँ पर ये बल कार्य करेगा, Fe = QE। तो विद्यार्थियों ये इस तरह से है। It is positive electrode, it is negative electrode। आयन स्रोत से पॉजिटिव आयन आएगा। यहाँ इसका हम आवेश मान लेते हैं, आवेश Q = Ne। ये आवेश है और ये इसमें से गति करेगा। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव आवेश है ये, तो यहाँ से इसमें प्रतिकर्षण होगा और यहाँ आकर्षण होगा, तो इसको ऊर्जा मिलेगी। और ये ऊर्जा ऊर्जा = होगा, ये ऊर्जा U बराबर सूत्र होता है Q × V, QV, V, it is V। U = QV इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। और ये हमने V अप्लाई किया है V0, इसलिए ये तो वैल्यू Q × V0 = 12mv²। U = QV जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या फिर इसको जूल में। वोल्ट V को अगर वोल्ट में लिया जाएगा, इसको कूलम में लिया जाएगा, तो ये वैल्यू जूल में होगी। तो U = Q की वैल्यू N × E × V0। यही ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के रूप में आयन प्राप्त करते हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई 12mv² और दैट बिकम्स NeV। इसको हम निरूपित कर देते हैं U से। तो ये ऊर्जा, तो ये कहलाएगा एक साधारण, ये वाला एक साधारण ऊर्जा फिल्टर। लेकिन सुग्राही ऊर्जा फिल्टर ये एक वृत्तखंडीय फिल्टर होता है। इसका ये कोण थीटा कोण होता है
और थीटा कोण अभी मैंने आपको बताया था कि ये 127 डिग्री का होता है। इसमें विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा और ये विद्युत क्षेत्र की वैल्यू, बल का मान तो इसमें F इजिक्वल टू क्यू ई, और विद्युत क्षेत्र E इजिक्वल टू होता है V अपॉन डी। ये फॉर्मूला होता है, V इन दोनों के बीच का विभवांतर और D इनके बीच की दूरी, इतना ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये विद्युत क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट, बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर में विद्युत क्षेत्र के लिए हम ये कहें कि विद्युत क्षेत्र E इजिक्वल टू V अपॉन डी। दोनों प्लेट हैं, एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरी प्लेट नेगेटिव। ऊपर की प्लेट पॉजिटिव, ये नेगेटिव नीचे की, और ऊपर की ये पॉजिटिव। त्रिज्य विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू फॉर्मूला F E बल, और बल का सूत्र होगा Q इंटू ई। विद्युत क्षेत्र का सूत्र होगा V अपॉन डी। V A और B इन दोनों प्लेटों के बीच में, ये A प्लेट और ये B प्लेट, इन दोनों के बीच का विभवांतर है। तो F इज इक्वल टू आ गया आपके पास में F E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q की वैल्यू N E इंटू E इज इक्वल टू V अपॉन डी। और ये बल कन्वर्ट होगा, चूंकि ये कैसा है, ये वृत्तखंडी है, और वृत्तखंड में अगर गति होगी तो ये गति कन्वर्ट होगी अभिकेंद्रीय बल में, अभिकेंद्रीय बल। सो इट विल बी mv स्क्वायर अपॉन r। सो वी हैव mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू ne इंटू v अपॉन डी। और यहाँ से हम ये कहें कि mv स्क्वायर इज इक्वल टू एन ई आर, ये आर इंटू वी अपॉन डी, और 1/2 इधर कर दें और 1/2 इधर कर दें, तो ये वैल्यू आएगी गतिज ऊर्जा की वैल्यू। अर्थात यहाँ से जितने भी आयन बाहर निकलेंगे उनकी गतिज ऊर्जा का मान ये फॉर्मूला डिसाइड करेगा। तो ये फॉर्मूला होगा गतिज ऊर्जा का, जो यहाँ पर हमने ये लिखा है कि फिल्टर से केवल वे ही कण बाहर निकलते हैं जिनमें अभिकेंद्रीय बल, ये अभिकेंद्रीय बल F की वैल्यू कितनी होती है, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। और ये फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, ये उस बल के इक्वल होगा जो विद्युत क्षेत्र के कारण अप्लाई होता है, F इज इक्वल टू QE दैट इज V अपॉन डी। सो हाफ mv स्क्वायर 1/2 से भाग दे दिए, गुणा, ये 1/2 का गुणा किया तो इधर भी 1/2 का, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में r इधर आ जाएगा। तो इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस विच पासिस थ्रू द फिल्टर दैट इज कांस्टेंट फॉर एमर्जिंग आयंस, जो कि नियत है इसमें से निकलने वाले आयनों के लिए। और दिशा फोक्शन अच्छा हो, अधिक तीव्रता हो, इसके लिए थीटा की वैल्यू पाई अपॉन √2 यानी कि 127 डिग्री और 17 मिनट होती है। इसमें नेक्स्ट, इसमें निकलने वाले आयनों की गतिज ऊर्जा नियत होती है, चाहे इनके द्रव्यमान, वेग, ये सब कुछ अलग अलग हों, तो ये गतिज ऊर्जा का मान नियत होगा, इसलिए ये कहलाएगा एक ऊर्जा का फिल्टर। ओके, नेक्स्ट, दूसरे प्रकार के जो फिल्टर होते हैं वो हैं संवेग फिल्टर, यानी कि एक ऐसे फिल्टर या ऐसी व्यवस्था जिससे हम जो कण प्राप्त करें उन कणों का संवेग एक नियत संवेग हो। इसके लिए तो ये भिन्न भिन्न संवेग वाले एक धनात्मक आयन पुंज से एक समान संवेग के आयन किरण पुंज के रूप में प्राप्त करने वाला उपकरण, इसका नाम होगा वेग फिल्टर कहा जाता है। तो ये वेग फिल्टर होगा जिससे कि अलग अलग संवेग से निकलने वाले आयन एक ही संवेग के रूप में हमें प्राप्त हों। ऊर्जा फिल्टर से प्राप्त होने वाला आयन, उसकी गतिज ऊर्जा तो समान होती है, लेकिन द्रव्यमान और संवेग ये असमान होंगे। हमें समान द्रव्यमान वाले आयनों का पुंज चाहिए।
अगर हम समान द्रव्यमान के आयनों का पुंज देख लें तो उसको वेग से गुणा करेंगे, संवेग बन जाएगा वो। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहला काम तो आयनों को बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर से गुजारा जाता है। पहला काम तो जो ऊर्जा फिल्टर हमारे पास में था, इससे हम ऊर्जा फिल्टर से आयनों को बाहर निकालते हैं। इस फिल्टर से पहला काम आयन स्रोत से आयन प्राप्त करना, दूसरा काम आयन ऊर्जा फिल्टर से इसको बाहर निकालना। अब तीसरा काम करेंगे इसमें, तो ये तीसरा काम ये है कि इसके बाद एक वृत्तखंडीय चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है। ये एक वृत्तखंड के रूप में है चुंबकीय क्षेत्र, वृत्तखंड। इधर से ये आयन आ रहा है, ये आयन ऊर्जा फिल्टर को पार करके आ रहे हैं, फिल्टर से प्राप्त आयन है। यानी कि इनकी गतिज ऊर्जाएं तो समान हैं, और ये गतिज ऊर्जा वाला यहां से इस चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है। और जब ये चुंबकीय क्षेत्र से कोई आवेशित कण गुजरता है तो विद्यार्थियों, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आगे हमें काम में लेनी होगी। पिछले क्लासेस में आप लोग देख चुके हैं कि सपोजिंग दैट ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, समझना है ये आपको। ये एन और एस पोल है, एन और एस पोल में के मध्य ये एक चुंबकीय क्षेत्र बी कार्यरत है। इस चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई कण गति करता है, आवेशित कण गति करता है, ये आवेशित कण क्यों आवेशित, इसका वेग v है, तो इस पर चुंबकीय बल कार्य करने लगता है Fb, और इस चुंबकीय बल की वैल्यू होती है Q इंटू वी क्रॉस बी, Q इंटू वी क्रॉस। हम ये कहें कि यदि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत कार्य करे, इस व्यवस्था में लंबवत नहीं है, इस व्यवस्था में तो इस तल के अनुदिश है यूं, लेकिन हो सकता है कि जैसे नीचे का तल हम मान लें एन पोल और ऊपर का तल हम मान लें एस पोल, तो नीचे से ऊपर की ओर ये विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गति करता है, तो उस स्थिति में ये फॉर्मूला क्यू वी बी इंटू साइन 90 इंटू एन, ये हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1, इट बिकम्स क्यू वी बी इंटू एन। इसका मतलब यह है कि चुंबकीय बल जो कार्य करेगा वो वेग, यानी कि कण का वेग, और कण पर कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के ही लंबवत दिशा में होगा, और दोनों के ही लंबवत दिशा का बल इस कण की गति को वृत्तीय गति प्रदान कर देता है। तो आप ये मान के चलें कि हम जिस कमरे में बैठे हों, उस कमरे की नीचे की छत धनात्मक एन पोल हो, उसकी ऊपर की छत सीलिंग दैट इज एस पोल, और इसके मध्य यदि कोई खिड़की से आवेशित कण प्रवाहित होकर के आता है, तो इस कण की गति ये चुंबकीय क्षेत्र में ही होगी। दोनों छत और नीचे की छत और ऊपर की सीलिंग दोनों के बीच में होगी, और ये एक वृत्तीय गति करने लग जाएगा, यानी कि इससे ये बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जब लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है, तो कण की गति वृत्तीय गति हो जाती है। याद रखना, ये हमेशा वृत्तीय गति होती है। और अब चूंकि हमने ये संवेग फिल्टर लिया है, तो इस संवेग फिल्टर में हम पूरी तरह से चुंबकीय क्षेत्र नहीं रखते, हम एक वृत्तखंडीय चुंबकीय क्षेत्र रखते हैं। और इस वृत्तखंडीय, यानी कि एक खंड के रूप में, वृत्त के खंड के रूप में चुंबकीय क्षेत्र है,
तो इस खंड के रूप में, ये एक खंड के रूप में चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये जो आयन इधर से आ रहे हैं, ये आयन केवल यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में गुजरते हैं और यहाँ से ये वृत्त के रूप में इतना सा मुड़ते हैं, और इतना सा मुड़ने के बाद में फिर ये यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने के बाद में ये नीचे आते हैं। तो अब जब ये मुड़ेंगे तो इनकी गति वृत्तीय गति हो जाएगी, और वृत्तीय गति होगी तो वृत्तीय गति में हम जानते हैं अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा। तो ये अभिकेंद्रीय बल mv² इज इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल QVB, ये फॉर्मूला कार्य करेगा। यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में फॉर्मूला बचेगा mv इज इक्वल टू QB, और r इधर चला जाएगा, ये r। तो इस वृत्त खंडीय चुंबकीय क्षेत्र से केवल वो ही आयन बाहर निकलेंगे जिनका कि mv यानी कि संवेग एक नियत संवेग बन पाएगा। तो ये विद्यार्थियों इस तरह से होगा कि चूंकि चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, दैट इज Q इज इक्वल टू NV, ये Q का मान है NE, और VB sin थीटा इज इक्वल टू sin 90, दैट इज बिकम्स 1। सो अभिकेंद्रीय बल का मान, ये अभिकेंद्रीय बल mv² r इज इक्वल टू QVB, v कैंसिल हो गया, mv इज इक्वल टू दिस मच, ये n इंटू E, दैट बिकम्स Q। अतः यही एक संवेग फिल्टर है, और संवेग फिल्टर से बाहर होने वाले कणों का ये एक संवेग होगा। इसमें फोक्सन अधिकतम हो, इसके लिए व्यवस्था के अनुसार ये आवश्यक तो होता है कि ऊर्जा फिल्टर से जहां से ये आयन बाहर निकल रहे हैं, इस A से, एक तो ये बिंदु, एक सेक्टोरियल मैग्नेटिक फील्ड ये अप्लाई किया है, इसका ये शीर्ष बिंदु, शीर्ष, और तीसरा जहां इनको डिटेक्ट किया जाता है, यानी कि इस फोटोग्राफिक प्लेट पर, ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट। तो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर तो ये तीन ऊर्जा फिल्टर से निकलने वाला, ये ऊर्जा का सिरा, ऊर्जा फिल्टर का सिरा, चुंबकीय क्षेत्र का शीर्ष और फोटोग्राफिक प्लेट, ये तीनों एक ही तल में होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए। यानी कि A दिस थिंग, O दिस थिंग, C दिस थिंग आर इन सेम प्लेन फॉर मैक्सिमम फोकसिंग। अधिकतम फोकस के लिए ये एक ही तल में होने चाहिए, यानी कि अधिकतम फोकस के लिए AOC एक ही तल में होने चाहिए, जिसमें A स्लिट जहां से ऊर्जा फिल्टर से आयन आते हैं, O चुंबकीय क्षेत्र का शीर्ष, और C निर्गत स्लिट, ये समरेखीय होने चाहिए, एक ही रेखा में हो, एक ही तल में हो। ओके, तो ये कहलाएगा ऊर्जा फिल्टर। अब एक और होता है, दैट इज वेग फिल्टर। ये वेग फिल्टर है, और वेग फिल्टर के लिए तो अगर हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में से किसी आवेशित कण को गुजारते हैं, एक तो विद्युत क्षेत्र है वेग फिल्टर, मान लिया जाए कि एक और तो विद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, इस तरह से हम ये कहें कि ये तो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, और इसमें लंबवत नीचे से ऊपर की ओर, ये इस तरह से हम चुंबकीय क्षेत्र भी लगा दें, यानी कि कण, अब कोई कण इधर से आए इसमें, तो यहां एक तो विद्युत क्षेत्र E भी कार्य कर रहा है और एक चुंबकीय क्षेत्र भी कार्य कर रहा है। इन दोनों में से अगर कोई कण यहां से इलेक्ट्रॉन या आयन, यानी कि जिसका Q = NE है, ये गति करता है, तो इस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण भी बल कार्य करेगा
और चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी बल कार्य करेगा। विद्युत क्षेत्र के कारण बल कार्य करेगा, दैट इज F इज इक्वल टू क्यू ई, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल कार्य करेगा, दैट इज F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये है, और ये दोनों बल जब कार्य करेंगे तो लंबवत दिशा में, अगर इन तीनों की परस्पर लंबवत दिशाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर, विद्युत क्षेत्र इस तरह से, अब इन दोनों के लंबवत तीसरी दिशा में, तीन दिशाएं हैं, तीसरी दिशा में अगर कण की गति होती है तो ये दोनों बल एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और एक दूसरे के प्रभाव को ये निरस्त कर देंगे, जिसमें चुंबक विद्युत क्षेत्र का मान चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा, यानी कि क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, और उस स्थिति में v इज इक्वल टू, एक क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू ई अपॉन बी, यानी कि यहाँ से केवल वही कण बाहर निकलेंगे जिनका वेग E अपॉन बी के रूप में होगा, दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी। इसको हम नाम देते हैं वेग फिल्टर। तो ये तीन तरह के फिल्टर हैं। चौथा कोणीय संवेग फिल्टर होता है, उसका कोई बहुत ज़्यादा उपयोग भी नहीं होता। तो ये एक टॉपिक है विद्यार्थियों, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। ओके।